सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, और जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि दोनों हाथ उठा के भाव से केवल झूमना। वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जय हो। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए। इसी धरा में फिर ये समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो
प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। हाँ, वही सृष्टि चला रहे हैं, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो कर्म तुम किया, जो कर्म हमने और तुमने जो किया था पहले, उसी का फल आज हमें। तो कर्मों का पेड़ चाहे अच्छा आम का लगाओ या बबूल का लगाओ, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए। कहां से पाए हो मैया? बैठो मेरी माँ। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। देखो ये संसार है, यहाँ एक आ रहा है, बहू के बेटा हो गया, तब तक दादाजी की टिकट कट गई, जाओ। एक आ रहा है और एक, यही संसार। और सुनो, जिन्होंने भेजा, तो बताओ किन्होंने भेजा? बताओ आपको यहाँ किसने भेजा? आपको बताओ बेटा, आप बताओ। नींद आ रही है? जिन्होंने भेजा जगत में जाना, बताओ आपको किन्होंने भेजा? आपको किसने भेजा? तो इन्होंने भेजा जगत में जाना। और एक बात बताएं, जिस दिन आप लोग यहाँ आए थे, उसी दिन आप लोगों के जाने की भी टिकट कट गई। तो आपका जन्म यदि हो गया है, तो मृत्यु भी निश्चित हो गई है। लेकिन आप में से कुछ लोग रोते हैं, महाराज हम मरे ना। क्यों? तुम्हारे बाप दादे नहीं मरे क्या? एक 90 साल का आदमी हमसे बोला, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, ये शरीर में यहाँ दर्द है, थोड़ा घुटनों में दर्द है, अब बताओ महाराज जी हम कैसे ठीक होंगे? अब 90 साल में भी अब बताओ, इन्हें ठीक होने की संभावनाएं दिख रही हैं। वैसे संभावनाएं ठीक हैं, लेकिन अब तो इसी बुढ़ापे में उसी दर्द के साथ जीना पड़ता है। बुढ़ापे के दर्द का कोई उपचार नहीं है, तो बताओ। जवानी में खान पान सही किया है तो बुढ़ापे में दर्द नहीं होगा शरीर में। खान पान बिगड़ा तो बुढ़ापे में दर्द होगा, और उस दर्द का फिर कोई इलाज नहीं है।
उसी दर्द के संग जीना है, उसी दर्द के संग मरना है। तो जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि सजा रहे हैं। तो मेरी माँ वही हैं बुलाने वाले और वही हैं भेजने वाले। इसलिए ये संसार तुम्हारे हमारे हिसाब से ना चलेगा। कर्मों का फल यहाँ भोगना पड़ता है। अच्छे बुरे कर्म करने यहाँ आप आए हैं, या तो आप अच्छे, आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं, अच्छे कर्म करने के लिए और बुरे कर्म करने के लिए। अब क्या करना है आपकी मर्जी। परीक्षित जी ने, राजा परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से पूछा कि हे सुखदेव भगवान, मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, मैं क्या करूं। सुखदेव भगवान ने कहा भगवान का स्मरण करो, ज्यादा हाय हाय से मन हटाओ और भगवान के चरणों में मन लगाओ। भगवान कैसे हैं परीक्षित जी। सुखदेव भगवान ने कहा कि देखो, आपको एक एक वस्तु चाहिए तो एक एक देवी देवता में मन लगाना पड़ेगा, पर भगवान में मन लगाओगे तो अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि। आपको जरूरत नहीं है एक एक चीज में मन लगाने की। मन भगवान के चरणों में मन लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब परीक्षित जी महाराज से सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंत्र भवायानुपलक्ष वर्तमने। भगवान की स्तुति करके सुखदेव भगवान ने सृष्टि का क्रम सुनाया और भगवान के स्वरूप और स्वभाव से परिचित कराया। परीक्षित सुनो, जब भगवान 5 पांडवों के पक्ष से दुर्योधन के यहां आए और शांति का प्रस्ताव लेकर आए, देखो भगवान शांति दूत बन करके आते हैं। मैया भगवान क्या बन करके आते हैं? शांति का प्रस्ताव लेकर, शांति दूत। पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा। बाद में दुर्योधन ने भगवान को मनाने के लिए कहा कि मेरी माँ ने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, चल करके ये 56 भोग। भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग ग्रहण नहीं किए। भगवान दुर्योधन के 56 भोग नहीं खाते, पर विदुरानी के घर जाकर क्या खाते हैं? बताओ, भगवान विदुरानी के घर जाकर क्या खाए थे? कोई नहीं बोलेगा, टप टप पे टाप रहना, जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे। आप बताओ, भगवान ने विदुरानी के यहां जाकर क्या खाया? नहीं पता? आप बताओ। केले के छिलके। आप बताओ, सही कह रही हैं? हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। केले के। भगवान विदुर जी के घर जब गए तो विदुर जी को तो विश्वास ही नहीं हुआ, और विदुरानी को, कि मेरे घर जगत के पालनहार आ सकते हैं क्या? जिनके द्वार पर ब्रह्मा जी खड़े हों, हाथ पसारे हाथ जोड़े, वो जगत के पालनहार भगवान भला मुझ गरीब के घर कैसे आएंगे? क्यों आएंगे? लेकिन भगवान तो ये नहीं देखते कि आपकी अमीरी कितनी है, आपकी गरीबी कितनी है। भगवान तो ये देखते हैं कि आपका भाव कितना बढ़िया। भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम के, भाव के भूखे हैं। भगवान विदुर जी के भाव, विदुरानी के, विदुर जी को पता चला कृष्ण आ रहे हैं, बाजार गए सामान खरीदने के लिए, और तुरंत विदुरानी ने आंगन को गाय के गोबर से लीपा। तब तक भगवान जी आ गए। बिठाने की कोई जगह नहीं थी, चौकी थी, उल्टी चौकी रख दी। भगवान उल्टी सी चौकी पर जाकर बैठ गए। काकी जी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। भगवान बोले, काकी जी बोली अच्छा मैं अभी लाती हूँ। चूल्हे पर जाकर देखा तो जंगल में रहने वाली काकी
काकी जी साग बना के खाया करती थी। जंगल में रहने वाले लोग क्या खाते हैं? कंद मूल फल, जंगल के पत्ते वत्ते तोड़ लिया, पका के खा लिया, ना मिर्च है ना मसाला है ना तड़का है। अब सूखी साग विदुरानी को शर्म आई कि मैं कैसे खिलाऊंगी अपने भगवान, जो 56 भोग खाते हो, मैं उन्हें ये सूखी साग कैसे खवाऊं। अब विदुरानी भगवान को परोसने लगी साग, पर लगा नहीं ये नहीं खाएंगे भगवान। तो बगीचे में गई, पके पके केले लगे थे। अच्छा, वो केले भी अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे थे कि आज हमारा पकना सफल हो गया, क्योंकि आज हमें भगवत प्राप्ति हो रही है, आज हम भगवान के काम आ रहे हैं। पके हुए केले विदुरानी तोड़ कर लाई और भाव विभोर होकर छिलका तो छीलती जाती और फल को छिलका मानकर फेंकती जाती और छिलके को फल समझकर भगवान को पकड़ाती जाती हैं। और भगवान उस भाव को ग्रहण कर रहे हैं। भगवान वस्तु को ग्रहण नहीं करते, वस्तु के पीछे के भाव को भावग्राही जनार्दना। भगवान किसके भूखे हैं मेरी माँ? हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग भगवान को भोग लगाते हैं कुछ खाने के पहले? आपके घर में भगवान जी का भोग नहीं लगता? अच्छा, मैया के भरोसे हैं, आप लोग नहीं लगाते? धन्य है। भगवान से कोई भोग वोग नहीं है, खुद बनाया खुद खाया, भगवान की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बताओ, भगवान को भोग क्यों लगाना चाहिए? चलो आप नहीं लगाते तो ये तो बताओ क्यों लगाने? आपकी माँ क्यों लगाती है? पागल हैं क्या? हाँ। तो आप नहीं लगाते। अच्छा ये बताओ, भगवान को भोग क्यों लगाना चाहिए? आप बताओ। मैया, हाँ, भगवान जी को भोग क्यों लगाना चाहिए? भगवान जी को भोग कौन बताएगा? भगवान जी को भोग क्यों लगाना चाहिए, कौन बताएगा? बताओ, बैठे बैठे बताओ, बैठे बैठे बताओ। भगवान जी को, सही कह रहे हैं आप, भगवान जी को भोग इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि आप किसी से एक गिलास पानी लेते हैं तो पानी पीकर थैंक यू कहते हैं कि नहीं? धन्यवाद उसका देते हैं कि नहीं? आपकी कोई हेल्प करता है, आपकी कोई मदद करता है तो आप उसे धन्यवाद, हाँ ठीक कह रहे हैं, बैठो, आप उसे धन्यवाद कहते हैं कि नहीं? बताओ क्यों कहते हैं धन्यवाद? क्योंकि ये शिष्टाचार है, क्योंकि ये आपने हमारी मदद की तो उसके बदले हम आपको कुछ दे नहीं सकते, तो थैंक यू, धन्य भैया, धन्यवाद आपका, आपने हमारी बहुत मदद की, इतना तो कह सकते हो। और आपके कोई मदद करे और आप उसे धन्यवाद भी ना दो तो ये गलत है या सही है? बोलो जोर से। तो जिस परमात्मा ने आपको पेट भर रोटी की व्यवस्था की तो भोजन करने के पहले उसे इसलिए खिलाया जाता है उन्हें धन्यवाद के तौर पर कि प्रभु ये आपका धन्यवाद, जो आपने दिया पहले आप ग्रहण करो फिर हम खाएंगे, क्योंकि ये आपका दिया हुआ। इसलिए धन्यवाद के तौर पर, हे प्रभु हमारी औकात से ज्यादा आपने दिया है। लोग अपने घर में एक छोटा सा मंदिर क्यों बनाते हैं? किस लिए बनाते हैं? धन्यवाद के तौर पर कि हे प्रभु आपकी कृपा से हम इतने बड़े घर में रह रहे हैं, तो इस बड़े घर में एक स्थान आपके लिए कि आपकी कृपा से हमें यह मिला है, इसलिए उनके द्वार पर रोज जाकर माथा टेकना, हे प्रभु आपका धन्यवाद, रोज भगवान का धन्यवाद शुक्रिया अदा किया करो कि प्रभु आप। अच्छा ये बताओ, आप 24 घंटे में कितनी ऑक्सीजन ले लेते हैं? वो तो भला हो कोरोना का कि उसने बता दिया कि एक सिलेंडर ऑक्सीजन कितने की है। क्यों मेरी मां?
10,000, 20,000, 50,000 का सिलेंडर ऑक्सीजन का बिका कि नहीं कोरोना काल में? हाहाकार मचा था ऑक्सीजन के लिए। जो नहीं जानते थे ऑक्सीजन वगैरह के बारे में, वो भी जान गए कि भाई ये चीज क्या है। सोचो आप कि 24 घंटे की ऑक्सीजन होती है एक सिलेंडर में। 24 घंटे की ऑक्सीजन 50,000 की मिल रही थी और लोग देने को तैयार थे, भैया ले लो, हमें दे दो। पर 50,000 देने पर भी लोगों को नहीं मिली और कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। बोलो हाँ। सोचिए 24 घंटे की ऑक्सीजन सामान्य तौर पर 10,000, 5,000 की मिलती है और आपको परमात्मा ने फ्री में जन्म से लेकर आज तक इतनी ऑक्सीजन ले तो रहे हो। कितने रुपए दिए? अरे रुपए नहीं दिए तो कम से कम भगवान की ओर एक बार देखकर उनका धन्यवाद दे दो कि विधाता आपका धन्यवाद, जो आपने दिया है उसका। आप भगवान का धन्यवाद करके ना भगवान पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। आप भगवान की पूजा करके भगवान पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये तो हमारा कर्तव्य है, करना चाहिए। अब ना करें तो नमक हरामी कहलाए। कि भाई जिसका नमक खा रहा है उसे धन्यवाद भी नहीं करता। कुत्ता भी जिस घर की रोटी खाता है ना, तो रात भर उस घर की चौकीदारी करके एक रोटी का हिसाब चुकाता है। और आप जिस परमात्मा की खा रहे हो, जिस परमात्मा का दिया रोटी, जिस परमात्मा का दिया पानी और जिस परमात्मा का दिया ऑक्सीजन ले रहे हो, उसे धन्यवाद भी नहीं देते। इसलिए कम से कम खाओ तो पहले भोग लगाओ, पानी पियो तो पानी का हे प्रभु इसे स्वीकार कीजिए, आपकी कृपा। मतलब जो भी आपके जीवन में उपलब्धि मिले, हर उस उपलब्धि का श्रेय भगवान को देना चाहिए। प्रभु आपकी कृपा है, ये आपकी कृपा से सब कुछ हुआ, वरना मुझ में कहां बल था, कहां ताकत थी, मेरा क्या है। तो भगवान जी को भोग इसलिए लगाया करो। इसे कौन मुंह लगे अब बताओ भाई। इसलिए जल चढ़ाना चाहिए, प्रकाश देते हैं, विटामिन डी दे रहे हैं, धन्यवाद के तौर पर जल चढ़ाया जाता है। हे प्रभु आपका धन्यवाद। हम आपको क्या दे सकते हैं? सब तो आपका दिया है हमारे पास, पर जितना कर सकते हैं करना चाहिए धन्यवाद। क्यों जी? तो आजकल के लोग धन्यवाद, अच्छा देखो, भगवान से बात पहले के जमाने में ना, आज भी मोबाइल, आजकल मोबाइल पे यदि आप बात करते हैं ना तो बिल देना पड़ता है। कुछ बिल वाले भी मोबाइल होते हैं ना, बिल महीने में भरना पड़ता है। पुराने जमाने में टेलीफोन होता था, उसका बिल आता था घर में बिजली की तरह। तो जैसे किसी से बात करनी हो तो बिल देना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है मोबाइल को, तो बिल देना पड़ता है। संसार के लोगों से बात करना है तो बिल देना पड़ेगा, और भगवान से बात करना है तो दिल देना पड़ेगा। अब आप बताओ कि आप दिल देना चाहते हैं कि नहीं? इसलिए आप लोग अपना दिल यहां वहां ना बांटो, सबको ना बांटो। यदि आपने अपना दिल सबको बांट दिया तो दुनिया के लोग क्या करेंगे? दुनिया के लोग दिल के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। फिर आप गाओगे, फिर आप कहोगे, फिर आप कहोगे दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के, दिल के टुकड़े इसलिए टुकड़े टुकड़े ना करा। संसार को देंगे तो टुकड़े टुकड़े ही होगा। इसलिए हम कहते हैं अपने दिल के टुकड़े टुकड़े ना कराओ, और दिल भगवान के चरणों में रख दो। एक था दिल मिल गया वो शाम से,
एक था दिल मिल गया वो शाम से, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। इसलिए अब दिल कहाँ कहाँ लगाओगे, भगवान में लगाओ। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, आप तो बस अपने आप को ऐसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दो जैसे विदुरानी ने समर्पित कर दिया, और विदुरानी के प्रेम के आगे भगवान भूल गए कि ये खिला क्या रही है। जो भक्त खिलाते वो भगवान खा लेते, छिलका ही क्यों ना हो, छिलका ग्रहण किया। भगवान वस्तु ग्रहण नहीं करते, वस्तु के पीछे भाव ग्रहण करते हैं। इसलिए आप लोग जो भी खाया करोगे पहले भाव से, तुम ही निवेदित भोजन करें। नई साड़ी खरीदा करो मेरी माँ, तो नई साड़ी भी पहले अपने घर में, जो आपके घर में राधा रानी है, मंदिर में जो माँ का स्थान है, पहले माँ को समर्पित किया करो। फिर वो प्रसादी साड़ी पहनना चाहिए। नया हार बनवाओ तो डायरेक्ट अपने गले में ना लटका के चेक करो कैसा लग रहा है, पहले अपने घर में लाओ, पहले भगवान जी को पहनाओ। अर्थात राधा रानी, कृष्ण भगवान आपके घर में हैं तो राधा रानी भी होंगी, तो उनको स्पर्श कराओ, उनको पहनाओ। राम जी हैं तो सीता मैया भी होंगी, तो सीता मैया को पहनाओ। तो भगवान को ही वस्त्र हो, आभूषण हो, खाने पीने की चीज हो, पहले भगवान जी को समर्पित करो, फिर उसे अपने प्रयोग में लो। तुम ही निवेदित भोजन करहीं। भगवान बड़े भूखे हैं, किसके? हाँ, भावग्राही जनार्दन। विदुर जी ने 56 भोग परोसे। भगवान ने कहा, विदुर जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में मिला वो आपके 56 भोग में नहीं है। भगवान विदुर जी पर कृपा करते हैं, विदुरानी पर कृपा करते हैं, और इसके बाद भगवान आगे की लीला करते हैं। जब भगवान अपनी लीला पूरी करके गए तो भगवान ने विदुर जी को याद किया, और विदुर जी मैत्रेय जी से जाकर सवाल करते हैं कि हे गुरुदेव, भगवान इस धरती पर अवतार क्यों लेते हैं? तब विदुर जी ने, मैत्रेय जी ने कहा, महाराज, सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता है और उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट। देखो भगवान सृष्टि किस तरह बनाते हैं। आज मैं आपको सृष्टि का क्रम समझा रहा हूं, समझिएगा। इस संसार में जरा बताओ, जब कुछ नहीं था तब कौन था? बताओ, जब कुछ नहीं था तब कौन था? कौन था? जोर से। जब कुछ नहीं था, जब कोई नहीं था, जब हम आप कोई नहीं थे, तब कौन था? भगवान। अच्छा, भगवान ने सबको बनाया, तो भगवान को किसने बनाया? बताओ, किसने बनाया? परमात्मा ने। तो परमात्मा को किसने बनाया? ये सवाल कहीं ना रुकेगा, हमेशा चलता रहेगा। भगवान को किसने बनाया, आप बताओ? परमात्मा ने। फिर परमात्मा को किसने बनाया? आत्मा ने। भैया बताओ, पीछे वाले भैया, ये बीच वाले भैया बताएंगे, आप बताओ, भगवान को किसने बनाया? जोर से। भगवान को किसने बनाया? भगवान का नाम है अजन्मा। भगवान का
भगवान सबको बनाते हैं, भगवान स्वयं प्रकट हैं, उन्हें कोई नहीं बनाता। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, पर भगवान का नाम अजन्मा है। जब जन्म ही नहीं होगा तो उनकी मृत्यु नहीं होगी, और वो भगवान अखंड हैं। उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं, उन्हीं को जगदीश्वर कहते हैं, उन्हीं को नारायण कहते हैं, उन्हीं को राम और कृष्ण कहते हैं, उन्हीं को नरसिंह और वामन कहते हैं, उन्हीं को धनवंतरी और कच्छप कहते हैं। वही भगवान है। तो भगवान को किसने बनाया? भगवान ने सबको बनाया, भगवान को किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि वो भगवान है। वो सबको बनाते हैं, उन्हें कोई नहीं बनाता। अब जैसे मकड़ी है, मकड़ी ने जाल बनाया, मकड़ी से क्या बनता है? जाल। मकड़ी जाल बनाती है अपना, और उसी जाल में खेलती है, और उसी जाल को निगल जाती है, खा जाती है। तो मकड़ी ने जैसे जाल बनाया, उसी तरह जैसे मकड़ी से जाल, मकड़ी कोई धागा खरीदने बाजार नहीं जाती, जैसे मकड़ी से ही धागा प्रकट होता है, उसी तरह भगवान से ही ये संसार मकड़ी के जाल की तरह प्रकट हो जाता है। और फिर भगवान इसमें रमण करते हैं, लीला करते हैं, और जब मन होता है तो जैसे मकड़ी पूरे जाल को खा जाती है, ऐसी भगवान इस संसार का प्रलय कर देते हैं। अपने से प्रकट किया और अपने में समा लेते हैं। भगवान से संसार ऐसे ही प्रकट होता है जैसे आपके शरीर में आपका नाखून और आपके बाल, जैसे आपके बाल अपने आप निकलते रहते हैं, नाखून अपने आप निकलते रहते हैं, प्रकट होते रहते हैं, उसी तरह भगवान से ये संसार प्रकट होता रहता है, प्रलय होता रहता है। रोज संसार, ये ऐसे संसार ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। भगवान के रोम रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड लटक रहे हैं। वो भगवान कैसे हैं? अथाह अगम्य भगवान है। इसलिए आप लोग ये समझो कि वही भगवान की नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की। तो ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को प्रकट किया, नाम पड़ा रुद्र। इसके बाद संतों को, सनकादियों को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि प्रारंभ की। महातत्व की सृष्टि प्रथम है, फिर अहंकार की दूसरी, भूत सर्ग की तीसरी, चौथी सृष्टि इंद्रियों की 5वीं, मन की 6ठी, अविद्या की 7वीं, वृक्षों की 8वीं, पशु पक्षियों की 9वीं, मनुष्यों की 10वीं, देवता पितर असुर गंधर्व की। ये 10 सृष्टियां ब्रह्मा जी ने रची। हम ब्रह्मा जी की 9वीं सृष्टि कहलाते हैं। ब्रह्मा जी ने फिर अपने शरीर से संतों को 10 पुत्रों को जन्म दिया, संतों को प्रकट किया। फिर ब्रह्मा जी के शरीर से दाहिने अंग से मनु और वाम अंग से शत्रुपा का प्रकट हुआ। इन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। मनु शत्रुपा ने कहा पृथ्वी तो है नहीं, हम सृष्टि कैसे करें? तब पृथ्वी हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस समुद्र में ले जाकर छिपा दिया था। पहले के लोग विश्वास नहीं करते थे कि पृथ्वी को कोई समुद्र में कैसे छिपा सकता है, क्योंकि समुद्र से तो पृथ्वी बड़ी है। लेकिन नहीं, ऐसे ऐसे समुद्रों की भी खोज हुई जो इतने विशाल हैं कि जिनमें कई पृथ्वियां डूब जाएं। इसलिए भगवान की जो लीला है उस पर संदेह नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ जो लिखा है वेद पुराणों में बिल्कुल साइंटिफिक लिखा है। आप विज्ञान के माध्यम से जो चीजें आज जानते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही जानकर हमारे और आपके लिए लिखकर बता दिया था। भागवत जी में पूरा साइंस भरा पड़ा है। यदि मैं आपको साइंस की बातें बताऊं
तो बताता ही रह जाऊंगा, दो चार सुना भी देता हूं, सुन लो। बताओ विमान का आविष्कार किसने किया? आप बताओ भैया, विमान किसने बनाया और कब बनाया? विमान बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम है राइट ब्रदर्स। 1903 में सफल परीक्षण किया विमान का। दुनिया में विमान कब बना? 1903 में। आज ये 2023 चल रहा है, लगभग 120 वर्ष पहले विमान का आविष्कार हुआ। क्यों जी? राइट ब्रदर्स ने बनाया। देखो विमान बना 1903 में। हमारे वेद पुराणों में विमानों का जिक्र है। रावण के पास पुष्पक विमान था, सीता मां को लेकर गया। तो हमारे यहाँ वेद पुराणों में यदि विमानों का जिक्र है, इससे ये पता लगता है कि टेक्नोलॉजी विमानों वाली हमारे पास थी तब विमान बना, और जब विमान बना तो पुराणों में उसका जिक्र आया। मतलब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी पहले से थी। 1885 में दलपदे जी ने सबसे पहले विमान बनाकर उड़ाया था। भारत के वैज्ञानिक थे। उसी ड्राइंग को कॉपी कर ली राइट ब्रदर्स ने। चूंकि उस समय देश गुलाम था तो अंग्रेजों ने वो ड्राइंग लेकर राइट ब्रदर्स को दी, और वो राइट ब्रदर्स पहले साइकिल की दुकान थी, पंचर जोड़ा करते थे। ड्राइंग मिल गई तो उन्होंने विमान बनाना स्टार्ट किया। उस पर दिमाग लगाया, भाई बना बनाया भोजन मिल जाए तो कोई भी खा लेगा, बनाना कठिन है, ड्राइंग मिल जाए तो आसान हो जाएगा। तो राइट ब्रदर्स को दलपदे जी की ड्राइंग मिल गई। दलपदे जी भारत के वैज्ञानिक थे। 1885 में उन्होंने विमान बनाया था, उड़ाकर बताया था। ये भारत के इतिहास पर दर्ज है। मतलब हमारे वेद पुराणों में पूरी साइंस की बातें हैं, विमानों की जिक्र है। मतलब विमानों की कोई रचना आज की नहीं है, हमारे यहाँ पहले से मौजूद थी। अब टीवी, कैमरा, ये कोई आज की रचना नहीं है। हमारे यहाँ पहले से जब महाभारत का युद्ध हुआ तो महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल कौन सुना रहा था? बोलो, कौन सुना रहा था? संजय। किसे सुना रहे थे? धृतराष्ट्र को। कहां से सुना रहे थे? महाभारत का युद्ध कहां हुआ? कुरुक्षेत्र में। और कहां सुना रहे थे? आज वर्तमान में मेरठ, वो हस्तिनापुर, ये मेरठ। तो मेरठ और कुरुक्षेत्र की दूरी लगभग 100-200 किलोमीटर, तो देखना पड़ेगा गूगल में कितनी है, लगभग इतनी तो होनी चाहिए। अब आप जानो कितनी, लेकिन दूरी है। और वहां से आंखों देखा हाल सुना रहे थे। इसका मतलब कोई तो तकनीक थी, टेक्नोलॉजी थी। तो ये टेक्नोलॉजी जो थी वही तो है कि कथा वृंदावन में हो रही है और लोग लाइव प्रसारण अपने अपने घरों में देख रहे हैं। यही टेक्नोलॉजी तब भी प्रयोग में आई थी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहां कोई साइंस नहीं था, साइंस था। पर हमारे यहां ऋषि मुनियों ने सोचा कि यदि हमने साइंस को बढ़ाया तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, जैसा कि आज बिगड़ गया। अधिक आविष्कार होने से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया। तो संतों ने कहा कि नहीं नहीं, ये आविष्कार नहीं। अच्छा और सुनो, भगवान श्री कृष्ण कहां के राजा थे? आप बताओ। कोई नहीं बताएगा, मैया बताएंगे। चलो भैया आप बताओ, भगवान श्री कृष्ण कहां के राजा थे? वृंदावन के। आप कह रहे हो, आप बताओ। वृंदावन के। मैया बताएंगी। वृंदावन के। मैया आप बताओ, भगवान श्री कृष्ण कहां के राजा थे? जोर से। कहां के? मथुरा के। हाँ, ये मैया बताओ मेरी माँ। हाँ, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन और मथुरा के नहीं, भगवान तो वृंदावन में इस रज में खेले खाए हैं। मथुरा का राजा भगवान ने कंस के पिता उग्रसेन को बनाया, और मथुरा के राजा, वृंदावन के राजा तो नंद बाबा ही हैं। भगवान जब बड़े हुए तो भगवान राजा बने द्वारिका के, द्वारिकाधीश कहलाए। भगवान कहां के राजा बने?
द्वारिका। तो भगवान द्वारिका के राजा बने। अच्छा, जब भगवान श्री कृष्ण लीला पूरी करके गए तो द्वारिका का क्या किया था भगवान ने, आप बताओ। जब भगवान श्री कृष्ण गए तो द्वारिका का क्या हुआ था, आप बताओ क्या हुआ था। हाँ मैया बताएंगी, बताओ। हाँ क्या हुआ, पीछे वाले भक्त बताएंगे। समुद्र में द्वारिका को भगवान डुबा दिए थे। जब भगवान लीला पूरी करके जाने लगे तो भगवान ने द्वारिका को कहां डुबाया, समुद्र में डुबा दिया। इसलिए कि कहीं इस नगरी का कोई आने वाले समय में दुरुपयोग ना करे, यहां बैठ के कोई शराब ना पिए, जुआ ना खेले, इसलिए उस नगरी को डुबाए। और आप आश्चर्य मानेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने आज से लगभग कितने वर्ष पहले डुबाए थे, 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारिका को पानी में डुबाए। ये बात कहां लिखी है, आप बताओ। भागवत जी में लिखी है। भागवत में लिखा है कि भगवान द्वारिका को पानी में डुबा कर गए। और आश्चर्य मानेंगे आप, 2015-2016 में भारत के वैज्ञानिकों को, दुनिया के वैज्ञानिकों ने खोज निकाला और द्वारिका में समुद्र के अंदर आज भी वो द्वारिका मौजूद है, विज्ञान खोज चुका है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आपने भी समाचार में सुना होगा कि वैज्ञानिकों ने समुद्र के अंदर द्वारिका ढूंढ निकाली। और जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो पाए कि ये नगरी लगभग 5,500 साल पुरानी है। तो सिद्ध हो गया कि वो नगरी भगवान की डुबाई हुई है। तो मतलब हमारे पुराणों में जो लिखा है उसे विज्ञान ने ढूंढ कर सिद्ध कर दिया कि नहीं। मतलब हम कहते थे कि द्वारिका पानी में डूब गई तो लोग कहते थे अरे कैसे डूब जाएगी पानी में, मिलती कि नहीं, तो मिल गई। अब सिद्ध हो गया कि जो लिखा है वो बिल्कुल सत्य है। साइंस के पास मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के अतिरिक्त पुराना कोई इतिहास मौजूद नहीं है। और ये संस्कृति 2000 साल पुरानी है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति 2000 साल पुराना इतिहास आप जानते हैं। लेकिन हम भारतीय हिंदू सनातनी लोग हम हजारों साल पुराना इतिहास जानते हैं, लाखों साल। हम तो, हमारे यहाँ वो भी तारीख है कि किस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि को प्रारंभ किया था। चलो बताओ, ब्रह्मा जी ने किस दिन सृष्टि को प्रारंभ किया था, फटाफट बता दो। आप लोगों को सब पता है, पता अभी बताऊंगा, तुरंत याद आएगा आपको। बताओ वो कौन सी तारीख, वो कौन सा त्योहार आप लोग मनाते हैं जो सृष्टि का प्रथम दिन था। फरवरी, दिवाली, कौन बताएगा? वो कौन सा त्योहार आप लोग मनाते हैं जो ब्रह्मा जी की सृष्टि का पहला दिन, उस दिन से ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की। मतलब हम हिंदुओं के पास, हम सनातनियों के पास उस दिन का भी इतिहास मौजूद है जिस दिन ये सृष्टि की शुरुआत हुई, प्रथम दिवस। हाँ, चैत्र का महीना और प्रथम तिथि जब नवरात्रि प्रारंभ होती है, नवरात्रि का प्रथम दिन, प्रथमम शैलपुत्री चा, माता देवी की आराधना से हम लोग नवरात्रि का जो प्रथम दिवस, चैत्र नवरात्रि का जो प्रथम तिथि है, प्रतिपदा, वही है सृष्टि की शुरुआत, वही तिथि। मतलब हमारे यहां देखिए साइंस, हमारे यहां पूरा साइंटिफिक है। बताओ नासा का गठन कब हुआ? नासा का गठन कब हुआ? नासा कब बनी? कितने साल हो गए? हाँ, आप मान लो लगभग 1900, मैं कुछ 1900, आप 30-40 के बीच में मान लो, लगभग आज से 100 साल पहले मान लो, और ज्यादा से ज्यादा और क्या मानेंगे। नासा बहुत पुरानी नहीं है। सबसे पहली सैटेलाइट लगभग 1950 में लॉन्च हुई थी, यदि मैं भूल ना गया हूं तो, लगभग।
1930 और 40 के बीच में ही नासा का गठन हुआ था। गूगल बाबा से पूछ लो, बता देगा। लगभग, कुछ कम ज्यादा हो तो आप देख लेना। अब देखो, नासा के पहले पूरी दुनिया को यह कौन बताता था कि फलानी तारीख को सूर्य ग्रहण है, फलानी तारीख को चंद्र ग्रहण है। नासा के पहले लोगों को पता ही नहीं था कि ग्रह कितने होते हैं। लेकिन नासा जब पैदा नहीं हुई तब से भारत के लोगों को पता था कि नवग्रह होते हैं और हमारे यहाँ 9 ग्रहों की पूजा होती है। तुम आज खोज कर पाए हो, हमारे यहाँ पहले ही से धरा है सब नवग्रह। सत्यनारायण भगवान की कथा पंडित जी कराते हैं तो पहले नवग्रह की पूजा कराते हैं। तुम 9 ग्रह आज ढूंढ पाए, हम लोगों ने पहले ही ढूंढ के बता दिया। सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, किस तारीख को, कितने बज के कितने मिनट पर पड़ेगा, जब दुनिया को पता नहीं था तब हमारे भारत के वैज्ञानिक ऋषि मुनियों ने पंचांग में लिख दिया इतने बज के इतने मिनट में सूर्य ग्रहण पड़ेगा। आज से 100 साल पुराना भी पंचांग आपको मिल जाएगा। आज से 100 साल पहले और आज 2023 से 100 साल पहला और 200 साल पहला और 500 साल पुराना भी पंचांग आपको मिल जाएगा, जब नासा नाम की कोई चीज नहीं थी। और तब भी उस पंचांग में आप देख लोगे इतने बज के इतने मिनट पर इस तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ा, चंद्र ग्रहण पड़ा। मतलब भारत के लोगों को कैसे पता किस तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। मतलब कितने साइंटिफिक थे ना हम लोग, कितना मजबूत साइंस था ना हमारा, कितनी मजबूत गणित थी ना। और आज 2023 चल रहा है। आप पूछो किसी वैज्ञानिक से या नासा से या किसी से पूछो, गूगल पर पूछो कि 2050 में किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट पर सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, तो गूगल ना बता पाएगा, क्योंकि इतना लंबा नहीं बता पाता। वो तो तुरंत साल 2 साल 5 साल की गणित रखते हैं। लेकिन आज भी हमारे हिंदू संस्कृति में शताब्दी पंचांग होता है जो 100 साल आगे का होता है। आज 2023 चल रहा है तो 2023 से 2099 तक का पंचांग मिल जाएगा आपको। 100 साल बाद का पंचांग मिल जाएगा। और 2099 में, सोचिए आज 23 चल रहा है, 2099 में किस तारीख को कितने बजकर कितने मिनट पर सूर्य ग्रहण पड़ेगा, अभी से उसकी गणना हमारे लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने निकाल कर बता दी। मतलब शताब्दी पंचांग 100 साल आगे का होता है और 100 साल पीछे का होता। पीछे का तो है ही है, जब आगे का हो गया तो पीछे हो जाएगा वो। मतलब हमारी गणित, हम भारतीयों की रिसर्च कितनी श्रेय। विडंबना तो ये है कि आप लोगों को अपने भारत के उन ऋषि मुनियों पर गर्व नहीं होता। नासा आपको कोई रिसर्च, नासा आपको बताए इस तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, आप बोलते हैं अरे नासा ने बताया। नासा ने क्या बताया, हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही बता दिया था। तुम्हें विडंबना तो ये कि तुम अपने भारत के उन महापुरुषों के त्याग बलिदान, उनकी सेवा की सम्मान ना कर पाए, अपनी संस्कृति, अपने वेद पुराणों के रहस्य को ना जान पाए, अपनी संस्कृति को ना पहचान पाए और दूसरों के जूठन खाने के लिए भागते फिरे। आप जिसे वेस्टर्न कल्चर कहते हैं, क्या है? क्या भारत के कल्चर से, क्या भारत की संस्कृति से श्रेष्ठ धरती में किसी की संस्कृति हो सकती है? क्या भारत की सोच से बढ़िया सोच किसी की हो सकती है? भारत की सोच है वसुधैव कुटुंबकम। दुनिया को, केवल भारत को ही नहीं, दुनिया के प्रत्येक देश को अपने परिवार का हिस्सा मानता है। जबकि चाइना, अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस, कोई भी देश हो, ये एक देश दूसरे देश को व्यापारी दृष्टि से मानते हैं कि वो हमारा सबसे बड़ा बाजार है। चाइना कहता है कि भारत बहुत बड़ा बाजार है, अमेरिका कहता है भारत बहुत बड़ा बाजार है। दुनिया, एक देश दूसरे देश को बाजार की दृष्टि से देखती है, लेकिन भारत दूसरे को परिवार की दृष्टि से देखता है कि ये बाजार नहीं, ये परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए भारत से श्रेष्ठ संस्कृति किसी की हो सकती है क्या?
इसलिए हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्ता हमारा। बोलिए भारत माता की जय हो। भारत में रहते हो, भारत के गहरे प्रश्नों पर झांक कर देखना, भारत का इतिहास कितना श्रेष्ठ है, भारत का चरित्र कितना श्रेष्ठ है। सारी दुनिया भारत की ओर बढ़ रही है। आश्चर्य होगा आपको, आज विदेशी लोग भारत में आकर के राम राम जप रहे हैं, कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं। विदेशी महिलाएं आती हैं, माथे पर तिलक लगाती हैं। विदेशी महिलाएं आती हैं, वेस्टर्न कपड़े उतारकर साड़ी पहनती हैं, गले में तुलसी की माला पहनती हैं और रोज सवेरे सवेरे वृंदावन की परिक्रमा लगाती हैं और प्रभात फेरियां स्त्रियां निकाल रही हैं। विदेशी लोग भारत की संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं और भारत के लोग तुलसी की माला पहनने में संकोच करते हैं। कुछ लोग, महाराज जी तुलसी की माला पहनेंगे पड़ोसन हंसेगी, तिलक लगाएंगे पड़ोसी हंसेगा। हाँ, तुम झूठ बोलते हो कोई नहीं हंसता, छल करते हो कोई नहीं हंसता, कपट करते हो कोई नहीं हंसता, शराब पीते हो कोई नहीं हंसता, मांस खाते हो कोई नहीं हंसता, झूठ बोलते हो कोई नहीं हंसता, पर माथे पर तिलक और मुख पर राम और गले में तुलसी की माला धारण कर लो तो आपके अपने लोग हंसने लगते हैं। यही विडंबना है हमारी संस्कृति की, हमारे देश की, कि आज आप अपनी संस्कृति का पालन करते हैं, उसमें आपको शर्म आती है। लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों का काम कहना, कहने दो, लोग कहेंगे इसके डर से क्या हम अपना धर्म छोड़ दें, अपनी संस्कृति छोड़ दें? माथे पर तिलक लगाना भारत के लोगों ने बंद कर दिया, अपनी शिखा रखनी बंद कर दी, राम राम बोलना छोड़ो बंद कर दिया, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बोलना स्टार्ट। क्या फायदा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोलने से? ये भारतीय कल्चर नहीं। अब हमारे देश में अब इंडिया नहीं, हमारे देश के नाम को इंडिया अंग्रेजों ने दिया था। हमारे देश का नाम हमारी गीता में, पुराणों में इंडिया नहीं भारत नाम है। इसलिए अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारे देश को क्या कह रहे हैं? इंडिया मत बोला करो, इसे भारत बोला करो। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने तो गाली के नाम पर इस देश का नाम, कि यहां इडियट लोग रहते हैं इसलिए इंडिया नाम दे दिया। हमारे देश का नाम इंडिया कब से पड़ा? जब से अंग्रेज आए। अंग्रेज के पहले देश का नाम इंडिया थोड़ी था। तो वो तो कहते थे यहां इडियट लोग रहते हैं जो आपस में ही लड़ते रहते हैं। आपस में ही लड़ोगे तो तुम्हें इडियट ही कहा जाएगा। हमारे देश में अंग्रेजों ने कौन सा नारा दिया? फूट डालो, शासन करो। आपस में लड़ाया और तुम इडियट आपस में लड़ते रहे। वो कहते रहे इडियटों का देश, इसलिए इंडिया नाम दिया। और ये इंडिया एक गाली के तौर पर वो प्रयोग करते थे और बाद में आप लोगों ने से नाम बना लिया। इंडिया नहीं, भारत कहो अपने देश को। भारत माता की जय हो। भारत कहो, इंडिया नहीं। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर काम करना स्टार्ट किया है और ये सराहनीय कार्य है कि भारत को इंडिया नहीं, भारत ही कहा जाए। हमारे देश का नाम पहले आर्यवर्त था। हमारे देश का नाम जब से भरत जी आए, दशरथ जी के पुत्र भरत, शकुंतला नंदन भरत, जड़ भरत, तीन भरत के चरित्र से देश का नाम भारत पड़ा। ये भारत है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। कितनी श्रेष्ठ संस्कृति है हमारी। और आप लोग आज वेस्टर्न में ऐसे खो गए कि आपको अपनी संस्कृति भूल गई। तो आज से नियम बनाओ, माथे पर तिलक लगाएंगे, तुलसी की माला पहनेंगे और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून नहीं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण बोला करेंगे। आपस में क्या बोलोगे? मैया जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। ऐसे
आपस में बहन से मिलो, बहन जय श्री सीताराम, राधे राधे, जय श्री मन्नारायण, ठीक हो? आप क्या बोल, हाय हाय, ये क्या हाय? ऐसे तो वो लोग करते हैं हाय। हाय हाय हमारे यहाँ नहीं किया जाता, हमारे यहाँ कहते हैं हाय कौन करता, हाय मैं तो लुट गई।